Hello students, welcome to the Commerce classes, class 12th accountancy, chapter number 1 accounting for partnership firm fundamentals. क्वेश्चन नंबर 57 सी तक कर चुके हैं. आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 58 एडजस्टमेंट आफ्टर क्लोज अकाउंट्स हमारा टॉपिक चल रहा है. अकाउंट्स क्लोज हो गए, उसके बाद हमें कुछ एरर्स मिली, मिस्टेक मिली, हमें उनको रेक्टिफाई करना है थ्रू एन एडजस्टिंग एंट्री, एक सिंगल एंट्री पास करके. और पिछले बहुत सारे सम से हम यही करते आ रहे हैं. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए और सम में क्लोजिंग कैपिटल गिवन है. हमें पता है इंटरेस्ट तो हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे कैलकुलेट होता है, या तो कैपिटल फिक्स्ड हो तो कोई दिक्कत नहीं है. अगर फिक्स्ड नहीं है तो सबसे पहले हमें कौन सी कैपिटल कैलकुलेट करनी होगी? ओपनिंग कैपिटल. ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद ही हमारा इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है. करते हैं क्वेश्चन नंबर 58. On 31st March 2014, the balance in the capital account ईशा, मानव एंड दमन, तीन पार्टनर हैं. ईशा, मानव एंड दमन. कैपिटल दे रखी है 3,20,000 एंड 2,40,000, 1,60,000. ठीक है जी. 31 मार्च को दे रखी है. आफ्टर एडजस्टमेंट कह रहा है, इसका मतलब कौन सी कैपिटल है? आफ्टर एडजस्टमेंट कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग. ठीक है जी. Subsequently, it was discovered that the interest on capital and drawing had been omitted. क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भूल गए. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें गिवन है 3:2:1. नेट प्रॉफिट हमें गिवन है. द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2014 90,000 rupees. During the year, Isha and Manav each withdraw 48,000. ईशा एंड मानव 48,000. ड्राइंग की बात हो रही है. एंड दमन 60,000. दमन की ड्राइंग 60,000. ठीक है जी, आगे चलते हैं. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कह रहा है, इंटरेस्ट कितने परसेंट है ड्राइंग पे? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5% पर एनम. ठीक है जी. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कह रहा है 10% पर एनम. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम. इतना सा हमारे पास सम है, सम गिवन है इतना हमारे पास. क्या कहता है? ईशा, मानव और दमन तीन पार्टनर हैं. क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, नेट प्रॉफिट गिवन है, ड्राइंग गिवन है. क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पे लगता है? ओपनिंग. हमें कौन सी गिवन है? क्लोजिंग. सबसे पहले तो ओपनिंग कैपिटल निकाल. ठीक है जी, निकाल लेते हैं. ईशा, मानव एंड दमन. हम ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं. सबसे पहले लिखते हैं क्लोजिंग कितनी है. ईशा की कितनी है? 3,20,000. मानव की कितनी है? 2,40,000. दमन की कितनी है? 1,60,000. हमें पता है हम क्या करते हैं, लेस नेट प्रॉफिट एड ड्राइंग. ड्राइंग हमें कितना गिवन है? ईशा और मानव का 48,000, दमन का 60,000, नेट प्रॉफिट 90,000. तीनों में डिवाइड होगा. 90,000 को रेशियो में डिवाइड करेंगे 3:1. डिवाइड करें 3:1. 3/6. 90,000 मल्टीप्लाई 3/6. 90,000 मल्टीप्लाई 2/6. 90,000 मल्टीप्लाई 1/6. 6 1 का 6 5. 15,000 मल्टीप्लाई 345. 15,000 मल्टीप्लाई 230,000. 15,000. हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना आ गया 45
ड्रॉइंग को प्लस कर, नेट प्रॉफिट माइनस किया, ड्रॉइंग को प्लस किया, हमारे पास ओपनिंग कैपिटल आ गई 3,23,000। प्लस माइनस तो कर लोगे ना, नेट प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग प्लस। उसके बाद 2,40,000 माइनस 30, 210 प्लस में 48, 258, 160 माइनस 15, 145 प्लस में 60, 2,05,000। ये हमारे पास क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। ये हमारे पास क्या आ गई? ओपनिंग कैपिटल। अब इसके ऊपर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है 10% पर एनम। कितना आ जाएगा? 32,300, 25,800, 20,500। कैसे? 3,23,000 मल्टीप्लाई 10/100, 2,58,000 मल्टीप्लाई 10/100, 2,05,000 मल्टीप्लाई 10/100। उसके बाद हमें क्या करना है? रेक्टिफाई करना है, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट चाहिए होगा। ईशा, मानव, दमन, टोटल। क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या होता है पार्टनर के लिए? इनकम क्रेडिट। कितना आ जाएगा? 32,300, 25,800 अभी हमने कैलकुलेट किया है, 20,500। इसका टोटल कर लेते हैं हम, हमारे पास आ जाएगा 78,600। उसके बाद हम क्या भूल गए? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। हमें पता है कैपिटल क्रेडिट, उसका इंटरेस्ट भी क्रेडिट, ड्रॉइंग डेबिट, उसका इंटरेस्ट भी डेबिट। 48,000 ड्रॉइंग, 60,000 ड्रॉइंग, इंटरेस्ट रेट 5%, 48,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 6/12, 48,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 6/12, 60,000 मल्टीप्लाई 5/100 मल्टीप्लाई 6/12। इसको सोल्व करें, हमारे पास आ जाएगा 1200, 1200 एंड 1500। अब आपको एक चीज थोड़ी अलग लग रही होगी कि मैंने यहाँ पे 6 मंथ कैसे ले लिया अपनी मर्जी से। रेट हमें गिवन है पर एनम, इसका मतलब मंथ लेने बहुत जरूरी है। मंथ तो लेने पड़ेंगे क्योंकि रेट हमें पर एनम गिवन है, मंथ गिवन नहीं है। अपनी मर्जी से कैसे ले? अपनी मर्जी से ले सकते हैं। हमारे पास रूल है, अगर हमें इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के लिए टाइम पीरियड गिवन नहीं है, इंटरेस्ट रेट पर एनम है, तो हम मंथ कितने लेंगे? अपनी मर्जी से। हमारा रूल है 6 मंथ। हमेशा ही हम अगर ड्राइंग का टाइम पीरियड गिवन नहीं है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट ले। कैलकुलेट हो गया 1200, 1200, 1500 प्लस करें 0052729, 3,900। अब कुछ क्रेडिट है कुछ डेबिट है, दोनों तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हमें एक सिंगल एंट्री पास करनी है। दोनों क्रेडिट होते प्लस, दोनों डेबिट होते तो भी प्लस, एक क्रेडिट एक डेबिट तो आपस में क्या होगा? माइनस। और जो बड़ा है वही रखिए, क्रेडिट बड़ा है क्रेडिट। ठीक है जी, माइनस करते हैं। 3 - 2 1, 2 - 1 31,100, 008 - 2 6, 5 - 4 1 4 2, 005 - 5 0, 10 - 1 9 19, 0 16 - 9 7, 7 - 3 4, 74,700। ये हमारे पास नेट क्रेडिट आ गया। इसको ठीक करने के लिए नीचे क्या करते हैं? डेबिट। किस रेशो में? 3:1 में 74,700, 3:2:1 लॉस डिस्ट्रीब्यूट। क्योंकि अभी हम फर्म को क्या दे रहे हैं? इनकम। फर्म के लिए इनकम है तो पार्टनर को क्या दे रही है? इनकम। पार्टनर के लिए इनकम, फर्म के लिए लॉस। लॉस भी किसको डिस्ट्रीब्यूट होगा? पार्टनर। 3:1 में इसको डिवाइड करें तो हमारे पास आ जाएगा 37,350 और यहाँ पे आ गया 24,900, फिर आ गया 12,450। ये डिवाइड कर दिया।
कैसे डिवाइड किया? 74,700 मल्टीप्लाई 3/6, 74,700 मल्टीप्लाई 2/6, 74,700 मल्टीप्लाई 1/6। अभी हमें क्या निकालना है? इसका डिफरेंस निकालते हैं। हमारे पास आ गया 6,250 रुपीज़। नेक्स्ट डिफरेंस आ गया 300 रुपीज़। नेक्स्ट डिफरेंस आ गया 6,550 रुपीज़। माइनस तो कर ही लोगे ना, जो बढ़ा है उसमें से माइनस। अभी हम चेक करें कौन सी आइटम बढ़ी है, डेबिट वाली, डेबिट। चेक करें कौन सी आइटम बढ़ी है, डेबिट वाली, डेबिट। कौन सी आइटम बढ़ी है, क्रेडिट वाली, क्रेडिट। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, वर्किंग नोट हमारा क्लियर हो गया। अब हम एडजस्टमेंट एंट्री पास कर लेते हैं। एंट्री क्या बनती है? ए ई डेबिट एम डेबिट टू डी। कैपिटल अकाउंट से एंट्री करेंगे क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड नहीं है। फिक्स्ड होती तो करंट से एंट्री। ईशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, माधव's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दमन's कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 6,250, 300, 6,550. Being adjustment of interest on capital and drawing. सम कंप्लीट हो चुका है हमारा। एक बार मैं आपको दोबारा बताती हूँ। ईशा, माधव और दमन पार्टनर है। क्लोजिंग कैपिटल की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूल गए। रेशो 3:1। नेट प्रॉफिट 90,000। ड्राइंग ईशा और माधव की 48 और दमन की 60। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी भूल गए। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भूले हैं और क्लोजिंग कैपिटल कौन सी कैलकुलेट करनी होगी? ओपनिंग के लिए फॉर्मूला क्लोजिंग माइनस नेट प्रॉफिट एड ड्राइंग। क्लोजिंग कैपिटल लिखी तीनों की, नेट प्रॉफिट को डिवाइड किया रेशियो में। ड्राइंग 48, 48 और 60। नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस, नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस, नेट प्रॉफिट माइनस ड्राइंग प्लस। इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लें। ओपनिंग कैपिटल आ गई 10%, 10/100, 10/100, 10/100। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट बनाया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है पार्टनर के लिए इनकम। अभी कैलकुलेट किया, तीनों को लिख के टोटल कर दिया। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टाइम पीरियड गिवन नहीं है, 6 मंथ का कैलकुलेट कर दिया। एक क्रेडिट है, एक डेबिट है, डिफरेंस लेना पड़ेगा। डिफरेंस नीचे उसको रेसिप्रोकल रेशियो में डिवाइड कर दिया। डिफरेंस निकाला, जो बड़ा है वही किया। इस केस में डेबिट बड़ा है, डेबिट कर दिया। इस केस में डेबिट बड़ा है, डेबिट कर दिया। इस केस में क्रेडिट बड़ा है, क्रेडिट। ईशा's कैपिटल अकाउंट डेबिट, माधव's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू दमन's कैपिटल अकाउंट से ही एंट्री करेंगे क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड नहीं। फिक्स्ड होती तो करंट से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर, थैंक यू।